डियर स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कर उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है x⁴n और हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप यहाँ समझिए कि y मैंने लिखा है, fx लिखा है, y और fx को इक्वल लिखा है क्योंकि y और fx एक ही चीज़ होती है, हम लिख सकते हैं। और फंक्शन हमारा यहाँ पर है x⁴n, x यहाँ पर वेरिएबल है और n जो उसकी पावर है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। और मुझे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इस फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से करना है। तो आप समझिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था। आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं फॉर्मूले में। वहाँ पर मैंने जहाँ h लिखा हुआ है वहाँ पर डेल्टा x लिखा हुआ था। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है कि आप यहाँ पर h लिखते हैं या डेल्टा x लिखते हैं, ये एक ही बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसकी डिफरेंशिएशन को करने के लिए क्या करते हैं समझिए। यहाँ पर देखिए f(x + h) की वैल्यू हमें यहाँ से कैसे निकालनी है। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x है, और अगर मैं यहाँ पर x + h लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा x + h हो जाएगा। यानी f(x + h) की वैल्यू मेरी यहाँ से आएगी x + h की होल पावर n माइनस fx को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x⁴n और अपॉन ये हो जाता है n। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x + h की होल पावर n में से मैं x को यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ, लेकिन होल पावर n है तो पावर में n भी कॉमन होगा। यहाँ पर 1 बचेगा, x कॉमन है तो h का h/x हमें लिखना है। होल पावर n को सेम लिखना है, इसको सेम लिखना है और h को हमें सेम लिखना है। x की पावर n को यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की पावर n को हमने यहाँ से कॉमन किया है तो यहाँ पर हमारा आता है 1 + h/x की होल पावर n-1 और अपॉन h। अब देखिए 1 + h/x की होल पावर n, आप इसको इससे मैच करा कर देख सकते हैं और ये एक सीरीज है जो इस तरह से एक्सपेंड की जा सकती है। 1 + x की होल पावर n को मैं लिख सकता हूँ 1 + nx + n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n × n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × x³ प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज ऐसे ही एक्सपेंड होती रहेगी। तो यहाँ पर हमें इस सीरीज को एक्सपेंड करना है तो मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x⁴n को मैंने सेम लिखा है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो यह आएगा हमारा 1 देखिए क्या था 1 + nx, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 + n h/x, तो यह आएगा n × h/x प्लस n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा h² उसके बाद हमारा आएगा n × n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर h/x का क्यूब आएगा तो h³ हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारा ये वाला -1 बचता है, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ और अपॉन में मेरा यहाँ पर h आता है। आप देख सकते हैं ये +1 है और ये -1 है, ये मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। आप समझिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए x⁴n को मैंने यहाँ पर सेम लिखा है और मैं इसमें से जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर रहा हूँ। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है, ये तो कैंसिल हो चुका है तो h/x देखिए h/x h² h³ तो मैं इसमें से h/x को कॉमन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें से h/x को कॉमन करता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर n आता है और उसके बाद देखिए आप ये मेरा इसमें से h/x कॉमन है तो जो मेरा रिमेनिंग आता है वो आता है n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × h/x प्लस इसमें से h/x कॉमन है तो यहाँ पर मेरा आता है n × n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × h² अपॉन x² प्लस एंड सो ऑन और अपॉन में मेरा यहाँ पर h आता है। मैं इस h से h को यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ। आप देखिए अगर मैं h को 0 रख रहा हूँ तो हर वो मेरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी जिसमें h होगा। तो इसमें h है, जब मैं इसमें h को 0 पुट करूँगा तो ये वाली टर्म मेरी एलिमिनेट हो जाएगी। जब मैं इसको h को 0 रखूँगा तो ये वाली मेरी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद हर एक टर्म में h आया होगा तो हर वो टर्म मेरी एलिमिनेट हो जाएगी जिसमें h आया होगा, क्योंकि h को मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ। तो जो मेरी टर्म बचती है मैं उसको लिख रहा हूँ, इसको मैंने सेम लिखा है x⁴n, यहाँ पर मेरा आया है 1/x
और जो यहाँ पर जीरो बना है, ये जीरो बना है, ये जीरो बना है, इसके बाद की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब मेरी एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या बचा है, n बचा है। अब देखिए n को, कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये डिवीजन फॉर्म में है तो पावर को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की होल पावर n माइनस 1। अब ये मेरा क्या निकला है, ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आया है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से आप समझिए मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये आया है एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब आप यहाँ पर समझिए ये y है और y मेरा यहाँ पर x टू दी पावर n है, तो मैं इस y को अगर यहाँ पर रखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ x टू दी पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि x की पावर n का ये डिफरेंशिएशन आया है, तो इसमें क्या हुआ है, पावर को हमें यहाँ पर लिख देना है और पावर में से एक लेस करके लिखना है। मतलब इस टाइप का अगर डिफरेंशिएशन आता है और हमें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पावर को यहाँ लिखें और पावर में से 1 लेस कर दें। तो इसी तरह से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ x टू दी पावर 7 का, तो x टू दी पावर 7 का मेरा यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, मुझे 7 को यहाँ पर लिखना है और पावर में से 1 लेस करके लिखना है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर x टू दी पावर माइनस 8 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो माइनस 8 को मुझे यहाँ पर लिखना है और पावर में से मुझे 1 लेस करके लिखना है। तो माइनस 8 से अगर मैं 1 लेस करके लिखता हूँ तो मेरा यहाँ पर माइनस 9 आएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर 1/2। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर को यहाँ लिखना है और पावर को पावर से एक लेस करके लिखना है। ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 हमारा होता है माइनस 1/2। तो मैं यहाँ पावर में लिख रहा हूँ माइनस 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखें कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, हमने साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ पर ले रखा है और हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन करने का हमारा फॉर्मूला ये होता है। इसको डी वाई बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई हम ऐसे पढ़ सकते हैं। वैसे सही तरीका इसका यही है, डी डी एक्स ऑफ वाई इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया है, अगर यहाँ पर x प्लस h आ जाए तो यहाँ पर भी x प्लस h आएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस h माइनस एफ एक्स को यहाँ पर पुट कर देते हैं साइन x अपॉन h को h पुट कर रहे हैं। तो ये हमारा आया है लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 2 cos, ये हमारा यहाँ पर c है और ये हमारा यहाँ पर d है। तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा c और प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन, ये हमारा यहाँ पर आएगा c माइनस d अपॉन 2। तो c माइनस d अपॉन 2 हमारा यहाँ पर ये आया है, अपॉन h को हमने यहाँ पर h पुट किया है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, आप देखिए यहाँ पर हमारा ये आया है cos 2x प्लस h अपॉन 2 और हमारा यहाँ पर आया है साइन। आप देखिए x से अगर मैं x को कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पर आता है साइन h अपॉन 2 और अपॉन h। देखिए इस 2 को मैं यहाँ से कट करके यहाँ लिख रहा हूँ और इतना आप पार्ट देखिए, ये हमारा है साइन थीटा अपॉन थीटा, और साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट 1 होती है अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है,
या थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा 1 होता है अगर लिमिट हमारे यहाँ थीटा में 0 हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा है और लिमिट हमारी यहाँ पर 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये लिमिट हमारी 1 हो जाती है और इतना पार्ट हमारा बचता है। इतना पार्ट जो बचा हुआ है आप देखिए, अगर मैं वहाँ पर h को 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा cos 2x अपॉन 2 बचता है और 2x अपॉन 2 हमारा x होता है, यानी यहाँ पर ये हमारा cos x बचता है। तो ये आया है हमारा यहाँ पर cos x। अब ये जो cos x हमारा आया है ये क्या निकला है, ये हमारा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आया है, dy बाई dx हमारा यहाँ पर आया है cos x। आप देखिए यहाँ पर ये y क्या है, y हमारा sin x है, तो यहाँ पर sin x रख देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाता है हमारा sin x इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ sin x हमारा cos x आया है, मतलब sin x का डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पर cos x होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का डिफ्रेंशिएशन हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन यहाँ पर कंसीडर किया है log x, और log x का हमें डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y हमारा यहाँ पर है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, और अगर मैं यहाँ पर x प्लस h लेता हूँ तो यहाँ पर भी x प्लस h आएगा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी log x प्लस h, और माइनस एफ एक्स को मैं पुट कर रहा हूँ log x, और अपॉन ये मेरा हो जाता है h। ये आया है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक log की प्रॉपर्टी है log m माइनस log n, यानी log और log के बीच में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो मैं log दिस अपॉन दिस इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ये x प्लस एच अपॉन एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस एच अपॉन एक्स, और इस h को हम यहाँ पर सेम ही लिख रहे हैं। ये हो जाता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 log। अब आप देखिए अगर मैं x अपॉन एक्स करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 1 आता है, और h अपॉन एक्स मेरा यहाँ पर h अपॉन एक्स आता है, और मैं यहाँ पर h को h ही लिख रहा हूँ। अब आप देखिए ये बना है मेरा log 1 प्लस h अपॉन एक्स, और इसको आप इससे मैच करके देखिए log 1 प्लस एक्स की ये सीरीज़ है, और ये सीरीज़ हमारी इस तरह से एक्सपेंड होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए x की जगह यहाँ पर h अपॉन एक्स आया है, तो इसकी सीरीज में जहाँ भी x है वहाँ पर हम h अपॉन एक्स ट्रीट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x को मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ h अपॉन एक्स, तो ये हो जाता है h अपॉन एक्स माइनस, अब x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर आएगा h अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस 2 को मैं यहाँ पर सेम लिख रहा हूँ। फिर आएगा प्लस x का क्यूब मतलब h अपॉन एक्स का क्यूब आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, और प्लस ये मेरा ऐसा चलता रहेगा, और अपॉन यहाँ पर देखिए इसको तो मैंने ऐसे एक्सपेंड किया है, और अपॉन मेरा यहाँ पर क्या है h है, तो मैं यहाँ पर h लिख रहा हूँ। यहाँ पर मेरा आया है लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से मैं इसमें से h अपॉन एक्स को कॉमन कर रहा हूँ, तो मेरा अंदर बचता है 1 माइनस h अपॉन 2x और प्लस h स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन अपॉन ये मेरा आया है h, और h से मैं h को अगर कैंसिल कर देता हूँ और इस पार्ट में h को मैं जब 0 पुट करता हूँ तो मेरी हर वो टर्म एलिमिनेट हो जाती है जिसमें h आया है। तो देखिए ये मेरी एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि इसमें h है, ये मेरी एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि इसमें h है, और आगे की हर टर्म में मेरा h आएगा, तो वो भी टर्म मेरी एलिमिनेट हो जाएगी जब मैं h को 0 पुट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा 1 बचता है और x बचता है, तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट बचता है 1 अपॉन एक्स। अब ये 1 अपॉन एक्स मेरा यहाँ पर क्या आया है, 1 अपॉन एक्स आया है मेरा डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी यहाँ पर मेरा डिफ्रेंशिएशन आया है
डी डी एक्स ऑफ वाई मेरा आया है यहाँ पर 1/x। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, ये मेरा y क्या है, y यहाँ पर हमने log x को कंसीडर कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इस y को यहाँ पर log x पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आया है डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स log x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पर हमारा आया है 1/x। चलिए अब समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन कंसीडर किया है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, और a हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है और पावर यहाँ पर हमारी वेरिएबल है, यानी हमें कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन h। अब आप यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पावर में x आया है, अगर यहाँ पर x प्लस h आ जाए तो यहाँ पर भी x प्लस h आएगा, तो f x प्लस h की वैल्यू यहाँ से आएगी a टू दी पावर x प्लस h। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a की पावर x प्लस h और माइनस एफ एक्स को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ a टू दी पावर x अपॉन h। अब आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h और माइनस a टू दी पावर x अपॉन h। अब आप देखिए a टू दी पावर x को हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और a टू दी पावर x को हम यहाँ से अगर कॉमन करते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है a टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन ये आता है h। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा आता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए a टू दी पावर x को हम यहाँ पर सेम ही लिख रहे हैं, और a टू दी पावर h ये एक सीरीज है, आप देख सकते हैं a टू दी पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए की होल पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। तो वैसे ही a टू दी पावर h को हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। a टू दी पावर h को हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, तो ये आता है 1 प्लस आता है हमारा h लॉग a और प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग a का होल स्क्वायर और प्लस ये आता है एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग a का होल क्यूब और प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट में देखिए हमारा यहाँ पर -1 है, तो हमें यहाँ पर लास्ट में -1 को लिख देना है, और ये -1 और +1 हमारा कट जाता है, और अपॉन में देखिए अपॉन में हमारा यहाँ पर h है, तो h को हम यहाँ पर सेम ही लिख रहे हैं, तो ये आता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और a टू दी पावर x को हम यहाँ पर सेम ही लिख रहे हैं, और इसमें से h कॉमन कर रहे हैं, h स्क्वायर h क्यूब h टू दी पावर 4, इसमें से हम h को अगर कॉमन करते हैं तो हमारा अंदर यहाँ पर आता है log a और प्लस h को हमने कॉमन किया है तो h अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर और प्लस हमारा यहाँ पर आया है h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यूब और प्लस एंड सो ऑन अप टू यहाँ पर हमारा आया है अपॉन में h, और इस h से h को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब h टेंड्स टू 0 इस लिमिट को हम इसमें लगा देते हैं। अगर मैं h को 0 पुट करता हूँ तो हर वो टर्म मेरी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी जिस टर्म में भी h होगा। आप देखिए इसमें h है और h को मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये वाली टर्म मेरी एलिमिनेट हो जाएगी, इसमें भी h है ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, और इसके बाद की हर एक टर्म में मेरा h आएगा, तो h को 0 पुट करने से हर वो टर्म मेरी एलिमिनेट हो जाएगी। तो मेरी यहाँ पर ये वाली टर्म एलिमिनेट नहीं होगी क्योंकि इसमें h नहीं है, और ये वाली टर्म मेरी यहाँ पर रिमेनिंग है। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर आता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, तो यहाँ पर आया है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, और ये हमारा क्या आया है, ये आया है डी डी एक्स ऑफ y, तो इसको लिख सकते हैं हम डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू लॉग a
अब आप समझिए यहाँ पर ये y क्या है, y हमारा यहाँ पर a टू दी पावर x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx ऑफ y को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ a टू दी पावर x, और यहाँ पर हमारा ये आया है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। अब आप समझिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार तो हम इसको सेम ही लिख देना है, और जो कांस्टेंट यहाँ पर है वो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर लॉग में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 5 टू दी पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग करें, डायरेक्ट ही करें। ये a टू दी पावर x है, ये a है और ये हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा आएगा 5 टू दी पावर x log 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। चलिए अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स कंसीडर किया है और हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरी यहाँ पर आती है साइन y, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर है साइन y। और अगर मैं x में कोई स्मॉल इंक्रीमेंट h लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस h। और अगर मैं x में इंक्रीमेंट करता हूँ तो इस फंक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब y में इंक्रीमेंट हुआ है, तो y मेरा हो जाता है y प्लस k, तो मेरा यहाँ पर k इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर यहाँ पर h 0 को टेंड करता है तो k मेरा यहाँ पर 0 को टेंड करेगा, क्योंकि h एक स्मॉल क्वांटिटी है तो k भी मेरे यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ही होगी। अब आप समझिए अगर मैं साइन इनवर्स को यहाँ पर लेता हूँ तो मेरा हो जाता है यहाँ साइन y प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। और अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ये x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y प्लस के माइनस एक्स। और x की इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो h मेरा यहाँ पर हो जाता है साइन y प्लस के माइनस एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ साइन y, तो h की वैल्यू मेरी यहाँ पर ये आई है। और डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए एफ एक्स प्लस एच हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया है, और अगर यहाँ पर x प्लस एच आ जाए तो यहाँ पर मेरा x प्लस एच हो जाएगा। तो यानी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यूज़ मेरी यहाँ पर आएगी साइन इनवर्स x प्लस एच और माइनस, देखिए एफ एक्स को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ साइन इनवर्स x अपॉन यहाँ पर ये है मेरा h। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x प्लस एच की इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ y प्लस की माइनस, देखिए साइन इनवर्स x की वैल्यू को मैं यहाँ पर y पुट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स x की वैल्यू को y पुट किया है अपॉन में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर h है और h की वैल्यू को मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये आएगा साइन y प्लस के और यहाँ पर मेरा आएगा माइनस साइन y। तो h की इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, y से y कैंसिल हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर h एलिमिनेट हो गया है, h यहाँ पर नहीं है। अगर h नहीं है k है तो यहाँ लिमिट भी k की होनी चाहिए। देखिए अगर h 0 को टेंड करता है तो k भी 0 को टेंड करता है, तो मैं यहाँ h के बजाय k लिख सकता हूँ लिमिट k टेंड्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा बचता है लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपॉन अब देखिए ये है साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर c हमारा है y प्लस k और d हमारा यहाँ पर है y। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 cos
c प्लस डी बाई टू, मतलब c और d को प्लस कर रहा है फिर हाफ करना है, तो इसको इसके साथ प्लस करते हैं तो आता है 2y प्लस k और अपॉन 2 आता है इनटू। अब देखिए यहाँ पर करना है साइन c माइनस डी बाई टू, यानी हमें साइन में क्या करना है, c और d को माइनस करके बाई टू करना है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो y कैंसिल हो जाता है, k आता है, तो यहाँ पर बचता है k अपॉन टू। अब इस k अपॉन टू को यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपॉन टू अपॉन ये आ जाता है cos 2y प्लस k अपॉन टू इंटू साइन k अपॉन टू। देखिए इस लिमिट को हम डिस्कस कर चुके हैं, थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर लिमिट आपकी 0 में है तो थीटा अपॉन साइन थीटा की लिमिट 1 होती है, तो मैं इसको 1 पुट कर रहा हूं। और जब हम k को 0 यहां पुट करते हैं तो ये आपका 2y बचता है और 2y अपॉन 2 आपका होता है cos y, तो यहां पर ये आया है हमारा cos y। अब cos को हम देखिए, cos को हमें साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा इनवर्स साइन इनवर्स में था, तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस cos y को लिख सकते हैं अंडर रूट कोस स्क्वायर y, और कोस स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब देखिए साइन स्क्वायर y हमारा यहाँ पर बना है और साइन y की वैल्यू आप देख सकते हैं, साइन y की वैल्यू हमारे यहाँ पर x है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू x पुट कर रहा हूँ, तो हमारा आया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये आया है x का स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा जो बना है वो क्या बना है, वो हमारा बना है dy बाई डी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकली है। तो डी डी एक्स ऑफ y की जो वैल्यू हमारी आई है वो आई है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो y है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, y हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स x है, तो मैं यहाँ पर y को यहाँ साइन इनवर्स x अगर पुट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ये आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये हुआ है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।